नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं, हमारा विषय जो हिंदी है और हिंदी में जो पाठ का नाम है वो स्वाद की पाठशाला। तो स्वाद की पाठशाला से जैसे आप समझ जा रहे हो कि खाने पीने की चीज़ें होगी तभी उसका स्वाद हम लेंगे। तो पाठ हमारा जो एक है वो स्वाद की पाठशाला है और हम आज चित्र के माध्यम से हम उसका वर्णन देखेंगे। लेकिन आप सभी जानते हो कि हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्म जाति से बना हुआ है और प्रत्येक जो राज्य है उन सभी राज्यों में अनेक धर्म जाति के लोग और रहते हैं। तो रहने के बावजूद उनके खाने पीने का जो है पहनावा है वो सब क्या है, अलग अलग है। उसी के बारे में हम इस चित्र के माध्यम से पूरी जानकारी लेंगे। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बच्चों, स्वाद की पाठशाला पाठ एक हमारा है स्वाद की पाठशाला। आप यहाँ पे देख रहे होंगे खाने पीने की चीज़ें हैं और बहुत सारे पुरुष और स्त्री हैं जो अलग अलग पहनावे पहने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले वाले चित्र में हम जब जाते हैं तो यहाँ पर यह आप देखिए पजामा, उन्होंने कुर्ता धोती और पहना हुआ है और साथ में क्या बना हुआ है, इन्होंने साथ में साफा बना, इसको क्या बोलते हैं, हम साफा बोलते हैं। तो और इनका जो मुख्य जो भोजन होता है वह क्या होता है, पूरन पोली और पिठले भाकर। पूरन पोली क्या होती है, मीठा पदार्थ होता है और पिठले भाकर यह नमकीन होता है। यहाँ पे उसका देखिए चित्र दिया गया है। तो ये पुरुष है, पुरुष ने क्या पहना हुआ है, धोती और कुर्ता और सर पे क्या बना हुआ है, साफा। और स्त्री क्या पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है। और साड़ी पहनने का सभी जो लोग रहते हैं उनका पहनने का जो तरीका होता है वह भिन्न भिन्न होता है, लेकिन पहनावा उनका क्या है, साड़ी ही है। तो यहाँ पर आप देखिए साड़ी और ब्लाउज उन्होंने स्त्रियों पहना हुआ है और खाने की जो चीज़ें वो पूरन पोली और पिठले भाकर। इसको ध्यान से आप समझिए। महाराष्ट्रियन लोग क्या करते हैं, जो पहला है यहाँ पर महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्रीय स्त्री पुरुष जो है उनका पहनावा आपने देखा और खाने में वह पूरन पोली और पिठले भाकर आप लोग ने खाए होंगे और इसका स्वाद आपने लिया होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर का चित्र में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पंजाबी लोग हैं। पंजाबी लोग क्या होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इनके पहनावे में। आप देख रहे हैं पजामा पहने, उन्होंने कुर्ता किया है और ऊपर क्या हुआ, कुर्ते के ऊपर उन्होंने जैकेट पहना है। और आप लोग यह भी देखते हैं कि वह क्या होते हैं, उनके बाल बड़े होते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो कपड़े से बांधते भी हैं और साथ साथ अर्थात उसको पगड़ी बांधते हैं। क्या कहते हैं, पगड़ी। तो क्या क्या किया उन्होंने, पैजामा, कुर्ता और साथ में जैकेट और सर पे पगड़ी बांधी हुई। अब आते हैं स्त्रियाँ आप देख रहे हैं सलवार कमीज और दुपट्टा ली रहती हैं, सलवार कमीज और दुपट्टा। अब आते हैं उनके खान पीने जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। आइए, सरसों का साग, मक्के की रोटी, छोले भटूरे, चखो तंदूरी मोटी। अच्छा, यहाँ पे उसके बारे में दिया गया है कि यह क्या खाते हैं, सरसों का साग और मक्के की रोटी, जो मकाई होती है उसकी क्या लोग बनाते हैं, रोटी बना के वह खाते हैं। और छोले भटूरे होता है और यह इनका प्रिय भोजन होता है। अब तीसरे चित्र की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे चित्र आप देखते ही पता चल जाता है ये किस राज्य के हैं, गुजराती हैं। तो ये क्या है, गुजरात के हैं, तो ये क्या है, गुजराती है। और ये देखिए आपका कमल ढोकला। तो ये क्या करते हैं, खाने में क्या लेते हैं, ऊंधिया लेते हैं, खाकरा, खमण ढोकला, दाल ढोकली, शंखा और रोटला। तो इनका ये उदाहरण यहाँ पे दिया है कि क्या करते हैं, ऊंधिया खाते हैं। ऊंधिया जो बनती है वो विभिन्न सब्जियों का उपयोग करके ऊंधिया का बनाया जाता है। खाकरा रहता है, खमण ढोकला इनका क्या है, प्रिय भोजन होता है और इसी नाम से है। गुजरात में आप जाएंगे तो हर जगह आपको यह मिलेगा। और यहाँ पे भी आप जिस राज्य में, महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे हर प्रकार के भोजन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, और इनका पहनावा हम आते हैं। पहनावे में उन्होंने क्या पहना है, सलवार ये पहना है और केडिया, ये झबला जो होता है उसे केडिया भी बोलते हैं। तो केडिया पहना है और झबला, और सर पे इन्होंने पगड़ी बांधी है। सर पे क्या बांधी है, पगड़ी। और स्त्रियाँ भी साड़ी पहनी है, साड़ी और ब्लाउज रहता है और इनका जो साड़ी का जो पल्लू होता है वो आगे साड़ियाँ लेती हैं। तो इनका पहनने का जो पहनावा होता है वो इस प्रकार होता है। अब आते हैं हम चौथे चित्र की तरफ। यह हम आते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आता है नहीं, चौथे जो हमारा चित्र है इसमें आते हैं, यह उत्तर प्रदेश का है। तो ये लोग क्या क्या खाते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पर है मालपुआ, खाजा, पूड़ी, कचौड़ी, प्रेम से खाओ गुजिया फिर रबड़ी।
या हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मीठे खाने में बहुत शौकीन होते हैं। मालपुआ, खाजा, पूड़ी, ये सब मालपुआ और खाजा क्या है, मीठे पदार्थ हैं। पूड़ी, कचौड़ी ये सब नमकीन है। गुजिया क्या होती है, मीठी होती है। रबड़ी भी मीठी होती है। और अब आते हैं इनके पहनावे की तरफ। जो ये पहनते क्या है, तो आप देख रहे हैं कुर्ता है और धोती इन्होंने पहना है। और जो स्त्रियां हैं वो ब्लाउज़ और साड़ी का ही उपयोग की हैं। और साड़ी जो पहनने का तरीका है वह हर राज्य के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से स्त्रियां पहनती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए खाने का चित्र भी दिया गया है। ये आपको मालपुआ दिख रहा है, यहाँ पे पूड़ी रखी गई है, कचौरी है। तो इस प्रकार यह खाने के साथ अपना भोजन जो होता है उसका हम स्वाद उत्तर प्रदेश में जाके ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम जो हमारा जो अगला चित्र है वह बंगाली है, बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, थाली में रसगुल्ले और ये संदेश है। ये दोनों दूध से ही बनी हुई मिठाइयाँ होती हैं। ये वहाँ की बहुत प्रसिद्ध मिठाइयाँ होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर लिखा है रसगुल्ले, संदेश का थाल देख के याद आया बंगाल। मतलब इन थालों को देखकर हमें क्या हो रहा है, बंगाल की याद आ रही है। अब आते हैं इनके पहनावे की तरफ। यह बहुत स्वीट भोजन होता है और इसको खाने में जो बंगाल में आप जाएंगे कभी भी पश्चिम बंगाल में, वहाँ का जो रसगुल्ला होता है जो भूरे रंग का होता है वो उसका स्वाद और भी मतलब बोलते हैं जैसे मुंह में जाता है तो ऐसे मुंह में जाते ही जैसे पानी पानी पूरा हो जाए और तुरंत पेट में चला जाए, ऐसा उसका स्वाद रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और संदेश का भी यही होता है, मुंह में जाते ही गल जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इसको खाने पर आपको सीधा बंगाल की याद आ जाएगी, पश्चिम बंगाल। तो इनके अब आते हैं पहनावे की तरफ। जो पहनावा है इनका, यह धोती देख लीजिए, कुर्ता है और यहाँ पे इन्होंने क्या कंधे पर गमछा डाला हुआ है। और स्त्रियाँ ब्लाउज और साड़ी पहनती हैं, लेकिन जो साड़ी का पल्लू है उनका जो रखने का तरीका होता है वह अलग होता है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाती हैं, तो इसका भी हम ध्यान दे सकते हैं कि पहनावे के साथ साथ ये जो उनका श्रृंगार का जो होता है वह भी अलग होता है। अब आते हैं हम लास्ट में, यहाँ पर जो हमारा लास्ट का जो चित्र है वो तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में हमारा जो प्रिय भोजन होता है वहाँ पे इडली सांभर, मसाला डोसा, उत्तम स्वाद का पूर्ण भरोसा। यह क्या होता है, पौष्टिक खाना भी होता है। यहाँ पे आप देखिए हर जगह इडली डोसा सांभर, ये हल्का भोजन होता है। इसे खाने पर हमें अच्छा भी लगता है और इसका स्वाद भी अच्छा रहता है। तो इसलिए हर जो राज्य के लोग हैं इसको अब खाते हैं और अपने घर में भी बनाते हैं। और इसका अब आइए इनके पहनावे में, तो इन क्या पहने हुए हैं, बूश शर्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, बूश शर्ट बोलते हैं। और लुंगी इन्होंने डाली हुई है और कंधे पर क्या रखा है, गमछा। इन्होंने कंधे पर क्या रखा है, गमछा। और स्त्रियाँ साड़ी और ब्लाउज ही पहनती हैं। और इस प्रकार आप देखिए मोस्टली स्त्रियाँ सब साड़ी ब्लाउज है। सिर्फ पंजाब की जो स्त्रियाँ हैं वो सलवार कमीज़ पहन रही हैं, लेकिन सबके साड़ी पहनने का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और भोजन देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं यहाँ पे कितने राज्यों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राज्य के दिया गया भोजन और खाद्य पदार्थ। पंजाब है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु। ये 1 2 3 4 5 6 राज्यों के मतलब स्त्री पुरुष के पहनावे के बारे में जानकारी दी गई है और उनके खान पान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। पहले चित्र में आपने देखा पूरन पोली और पिठले भाकर है। पूरन पोली क्या होती, मीठी होती, पिठले भाकर क्या होता है, नमकीन। और दूसरे में जो पंजाब है वहाँ पर सरसों का साग और मक्के की रोटी, छोले भटूरे और तंदूरी रोटी यहाँ पे खाने को मिलता है। तीसरे जो गुजरात में ऊंधिया, खाकरा, खमण, ढोकला, दाल ढोकली यह रहता है। और जो चौथा चित्र है वह उत्तर प्रदेश का है, मालपुआ, खाजा, पूड़ी, कचौड़ी, गुजिया ये सब रहता है और रबड़ी। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले और संदेश के बारे में यहाँ खाद्य पदार्थ की जानकारी दी गई है। अब आते हैं उसके बाद सबसे लास्ट में इडली सांभर मसाला डोसा। यह तमिलनाडु का प्रिय खाद्य पदार्थ होता है और सभी लोग, ये वहाँ का ही ना होते हुए सभी जो जाति धर्म के सभी राज्यों के लोग हैं इसे खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वह सभी राज्यों के लोग खाते हैं और पीते हैं। ऐसा नहीं कि उसी राज्य के लोग वहीं के लोग खाएं, ऐसा नहीं। तो ये क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से आपको स्वाद अर्थात खाद्य पदार्थों की जानकारी दी गई। आपने इसको खाया होगा तो इसके स्वाद के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो देखिए बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हमें विशेष राज्यों
के बारे में जानकारी मिली। तो आपको विशेष राज्य कौन कौन से हैं उसके आपको नाम लिखना है और खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लिखना है। तो ये करने से पहले आइए मैं एक यहाँ पे सारणी बनाई हूँ, इस सारणी को देख लेते हैं। तो आपको ये चित्र का जो वर्णन है वह स्पष्ट तरीके से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने राज्यों के नाम दिया है, उस राज्य के जो विशेष खाद्य पदार्थों के नाम है वो यहाँ पे दिए और उनके पोशाक में पुरुष कौन से पोशाक पहनते हैं और स्त्रियाँ कौन से पोशाक पहनते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र में जो खाद्य पदार्थ है विशेष पूरन पोड़ी और पिठले भाकर, ये खाद्य पदार्थ उनका प्रिय होता है। पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी, छोले भटूरे और तंदूरी रोटी। और गुजरात में ऊंधिया, खाकरा, खमण ढोकला तथा दाल ढोकली। दाल में आटे का वो करके डाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, दाल ढोकली। उत्तर प्रदेश में मालपुआ, खाजा, रबड़ी, गुजिया, नमकीन। फिर पश्चिम बंगाल में रसगुल्ले, संदेश। और तमिलनाडु में इडली, सांभर और मसाला डोसा। अब आइए महाराष्ट्र में पुरुष पहनते क्या हैं, धोती, कुर्ता, साफा और यहाँ पे साड़ी, ब्लाउज। अब पंजाब में पजामा, कुर्ता, जैकेट, पगड़ी। और उसके बाद स्त्रियाँ क्या पहनती, सलवार, कमीज, दुपट्टा। अब तीसरा जो हमारा गुजरात, सलवार, केडिया अर्थात झबला जो ऊपर होता है, पगड़ी। अभी तो यहाँ पे पैंट शर्ट भी पहनते हैं, लेकिन जो गांव से आते हैं गुजरात के लोग, आप देखिए वो ऊपर झबले की तरह रहता है। साड़ी और ब्लाउज और साड़ी का पल्लू, ये स्त्रियों का पहनावा होता है। उत्तर प्रदेश में जो पुरुष होते हैं वो कुर्ता और धोती, इनका विशेष पहनावा होता है। और जो स्त्रियाँ होती हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं। पश्चिम बंगाल में धोती, कुर्ता, कंधे पर गमछा लेते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो स्त्रियाँ होती हैं, आप देखिए चौड़े किनारे वाली साड़ियाँ और ब्लाउज पहनती हैं। और तमिलनाडु में इडली, सांभर और मसाला, ये तो प्रिय खाद्य पदार्थ था, लेकिन पोशाक में उन्होंने बूट शर्ट और लुंगी और कंधे पर गमछा ऐसे लिया था। आते हैं साड़ी, स्त्रियाँ साड़ी और ब्लाउज इन्होंने पहना था। तो इस चित्र के माध्यम से आपने समझा कि विशेष जो राज्य थे उनके जो खाद्य पदार्थ थे उनके बारे में जानकारी मिली और जो स्त्री पुरुष क्या क्या पहनावा पहनते थे उनके बारे में जानकारी मिली। इसी अर्थात हमने स्वाद की पाठशाला पाठ में हमने चित्र का वर्णन किया है, उसी के आधार पर आपको कुछ गृह कार्य देकर उसे आपको करना है। जो पहला है, चित्र देखकर बताओ कि ये पहनावे किस किस राज्य के लोगों के हैं। आपको चित्र देखना है और उनके पहनाव को बताना है, अर्थात अपनी कॉपी में लिखिए, बताइए मतलब कुछ समझिए और उसे अपनी कॉपी में लिखिए। अब दूसरा आता है 5 मीठे, नमकीन और तीखे खाद्य पदार्थों के नाम लिखो। 5 जो मीठे और नमकीन तीखे खाद्य पदार्थ हैं उनके नाम लिखिए। और लास्ट में आते हैं अपनी दादी अथवा माँ, आपकी दादी है अथवा माँ से अपनी पसंद, आपको जो पसंद है उसके किसी खाद्य पदार्थ को, जो भी खाद्य पदार्थ आपको पसंद है खाने में, वो कैसे बनता है उसके बनाने की विधि की जानकारी आप जानिए और अपनी कॉपी में लिखिए विधिवत। इस प्रकार आपने आज स्वाद की पाठशाला के बारे में अर्थात चित्र वर्णन हमने पूरा अच्छे तरीके से देखा और समझा। तो आप सभी लोग इसके जो गृह कार्य उसे लिखकर शुक्रवार के दिन ग्रुप में